students, class +1, subject biology, chapter 2nd, in which we were doing topic Monera. This is the video in which we discuss nutrition in bacteria. We have discussed nutrition in which autotrophic nutrition in bacteria, और जिसमें हम फोटोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन है वो हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। मैं दोबारा से एक बार रिकॉल कर देती हूँ। बैक्टीरिया में जो न्यूट्रिशन है इट इज़ ऑफ टू टाइप, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में टू टाइप का है, फोटोट्रॉपिक एंड कीमोट्रॉपिक। फोटोट्रॉपिक वी हैव डन, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कीमोऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है कि इसमें ऑर्गेनिज्म अपना जो फूड है खुद से सिंथेसाइज करता है। फोटो में फोटो को यूज़ करता है, यानी लाइट को यूज़ करके जो है ऑर्गेनिज्म फूड सिंथेसाइज करता है। अब ये हम कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कीमोऑटोट्रॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। कीमो से मतलब है कि अब यहाँ पर जो एनर्जी यूज़ हो रही है वो लाइट नहीं है, कोई केमिकल रिएक्शन है। इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का ऑक्सीडेशन करते हैं, जो एनर्जी रिलीज होती है जिस रिएक्शंस में, और इस रिलीज एनर्जी को वो एटीपी की फॉर्म में ट्रैप कर लेते हैं, और ट्रैप करने के बाद अपनी लाइफ प्रोसेसेस में उसको यूज़ करते हैं। इस तरह से वो केमिकली जो रिएक्शन से होने वाली एनर्जी है उसको यूज़ कर रहे हैं, यानी कि ये ऑटोट्रॉपिक है, ये दूसरों पर डिपेंड नहीं है। और इस तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं इनकी जो इस तरह के रिएक्शन की वजह से ये क्या करते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग कर देते हैं। इसका मतलब है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें सॉइल से मिलते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लांट्स, चाहे वो एनिमल हो प्लांट हो, तो वो न्यूट्रिएंट्स आफ्टर दैट दोबारा से फिर सॉइल में चले जाते हैं। तो सॉइल में जो ये डेड बॉडीज से न्यूट्रिएंट्स जाने का जो प्रोसेस है उसी को ही रिसाइकलिंग बोलते हैं। तो ये जो रिसाइकलिंग है न्यूट्रिएंट्स का, ये कौन करते हैं, ऑटोट्रॉपिक कीमोऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ये जैसे बहुत तरह के हो सकते हैं जिसमें इनका जो सब्सट्रेट है, यानी कि जो ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो अलग अलग होगा, तो उनके नाम भी अलग अलग होंगे। जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का मतलब ये है कि ये वो रिएक्शंस फॉलो करते हैं या ये वो रिएक्शन को करते हैं, उस रिएक्शन से एनर्जी लेते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन से जुड़ी हुई है। अभी तक आपने नाइट्रोजन फिक्सेशन की जब भी बात होती थी तो आपको ये दिमाग में आता था कि लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, लेकिन वो चीज़ आपने यहाँ नहीं देखनी है क्योंकि ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन बैक्टीरिया है। क्योंकि मैं अगले टॉपिक में जब सिम्बायोटिक में पढ़ाऊँगी तो वहाँ पर ये टॉपिक आएगा। ये कौन से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जो फ्री लिविंग है, सॉइल के अंदर अपने ऊपर डिपेंड होकर के चलते हैं और जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कोई इनका मतलब नहीं है। तो इस तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं ये ज़्यादातर नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करने का काम करते हैं या नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। नाइट्रोफिकेशन या नाइट्रिफिकेशन जो रिएक्शंस होती हैं नाइट्रोजन साइकिल में आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो उसमें ये बैक्टीरिया हेल्प करते हैं। इस तरह के बैक्टीरिया में कुछ एग्जांपल हैं, जैसे एक बैक्टीरिया का नाम है नाइट्रोबैक्टर, ये सॉइल के अंदर होता है और ये नाइट्रोजन को उसके कंपाउंड नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है। ऐसे ही नाइट्रोसोमोनास नाम का जो बैक्टर है ये नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देता है। जो अब अगले टाइप के जो बैक्टीरिया हैं जैसे सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया क्या करता है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड्स को ऑक्सीडाइज करके उससे
सल्फर रिलीज करता है। तो इस रिएक्शन से जो निकलती एनर्जी उसको ट्रैप कर लेता है, यानी कि ये भी एक कीमोऑटोट्रॉपिक है। लेकिन यहाँ इसका जो सबस्ट्रेट है वो नाइट्रोजन ना होकर के सल्फर है, इसीलिए इसका नाम सल्फर बैक्टीरिया है। ऐसे एक बैक्टीरिया का नाम है जैसे थायोबैसिलस। इसी तरह से आयरन बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया एंड मीथेन बैक्टीरिया। ये तो था हमारा ऑटोट्रॉफिक टाइप का न्यूट्रिशन, जिसमें हमने फोटोट्रॉपिक पढ़ा और कीमोऑटोट्रॉपिक पढ़ा। आज हम अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब होता है कि ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड को खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकता, लेकिन वो अदर सोर्सेज पे डिपेंड होता है। या तो वो किसी डेड, यानी कि वो किसी भी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होगा, चाहे वो ऑर्गेनिज्म डेड हो या वो ऑर्गेनिज्म लिविंग हो। तो जो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं वो अपने न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग 3 टाइप के होते हैं, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड सिम्बायोटिक। सैप्रोफिटिक का मतलब होता है कि द बैक्टीरिया विच ईट्स ऑन, या तो आप ये बोल सकते हैं, या विच डिपेंड्स ऑन द डेड ऑर्गेनिक मैटर। और जो ये ऑर्गेनिक मैटर है कहाँ से आया? यस, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही आया है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। तो ये इस तरह से, ये भी एक तरह से ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है, बट डेड होना चाहिए वो। तो सैप्रोफिटिक यानी कि जो है तो कभी लिविंग का ही पार्ट, लेकिन अब वो क्या है, डेड है। तो इस तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं ज़्यादातर ये आपको कहाँ मिलेंगे? जो जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है, यानी कि ये जो सीवेज है उसको डिस्पोजल में हेल्प करेंगे। गार्बेज डिस्पोजल होता है जो डिकम्पोजिशन का रिएक्शन होता है। तो इस तरह वहाँ पर इसी तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। और इसके अलावा जो सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है तो वो हमारे यहाँ कुछ डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी यूज़ होते हैं। जैसे कि आप जैसे कर्ड खाते हो, दही खाते हो, तो आपको पता है उसमें एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। तो ये लैक्टोबैसिलस एक सेप्रोट्रॉफिक टाइप का बैक्टीरिया है। और आपने सुना होगा कि जैसे जो ये अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाई जाती हैं, वाइन्स, विस्की और इस तरह के जो ड्रिंक बनते हैं, तो ये सब फर्मेंटेशन से बनते हैं। अल्कोहल होता है इसमें, तो इस अल्कोहल को बनाने के लिए जो प्रोसेस होता है वो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है। और यहाँ पर भी सेप्रोट्रॉफिक टाइप के बैक्टीरिया ही यूज़ होते हैं। तो ऐसे ही सेप्रोट्रॉफिक टाइप का एक बैक्टीरिया है जिसका एग्जाम्पल है स्यूडोमोनास। तो आई होप आपको सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया समझ में आ गया होगा। नाउ पैरासिटिक टर्म हम उसके लिए यूज़ करते हैं जिसमें जो ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है, यानी कि वो उसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे रहेगा और उससे अपना न्यूट्रिशन डायरेक्ट लेता है। तो ये जो बैक्टीरिया है, ज़्यादातर ये जो पैरासिटिक बैक्टीरिया होते हैं ये सभी पैथोजेंस होते हैं। पैथोजेंस का मतलब होता है विच कोज डिसीजेस, जो डिसीज कोज करते हैं उनको पैथोजेंस बोलते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये प्लांट्स में, मैंस में और अदर एनिमल्स में डिसीज कोज करते हैं। तो ऐसे ही एग्जाम्पल प्लांट्स में जैसे सिट्रस कैंकर, ये नींबू और जो नींबू वाली फैमिली है उसमें होने वाली डिसीज़ है। तो ये डिसीज़ एक बैक्टीरिया से होती है। प्लांट्स में एक क्राउन बोल नाम की डिसीज़ होती है, ये क्राउन बोल नाम की डिसीज़ भी बैक्टीरिया ही कोज करता है। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो ह्यूमन बीइंग में टाइफाइड नाम का जो फीवर होता है, टाइफाइड, टीबी जिसको ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, लेप्रोसी जिसको हिंदी में कोढ़ या कुष्ठ रोग बोलते हैं, टेटनस, कॉलरा, इस तरह की जो डिसीज़ है, बहुत सारी डिसीज़ की लिस्ट है तो, लेकिन ये मैंने 2-4 ही लिखी हैं। तो बहुत सारी डिसीज़ हैं जो बैक्टीरिया की वजह से हमें होती हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो अदर एनिमल्स हैं उनको भी अलग अलग तरह की डिसीज़ होती हैं। तो ये था पैरासिटिक। इसके बाद आता है सिम्बायोटिक टाइप का न्यूट्रिशन। जो सिम्बायोटिक की टर्म है इसको ज़रा ध्यान से समझना है। सिम्बायोटिक का मतलब होता है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ जैसे एक ऐसा कनेक्शन बना के रहते हैं जिसमें दोनों ही एक दूसरे को हेल्पफुल होते हैं।
यानी कि इसमें किसी का नुकसान नहीं है। अगर हम पैरासाइट का सिम्बायोटिक का आपस में थोड़ा सा कंपैरिजन देखें तो पैरासिटिक में अगर आप देखते हो तो जिस पे पैरासाइट रहता है उसको तो नुकसान होता है, यानी कि उसको तो होस्ट बोलते हैं, और होस्ट हमेशा नुकसान में रहता है, पैरासाइट हमेशा फायदे में रहता है। लेकिन सिम्बायोटिक में दोनों ही जो हैं दोनों ही एक दूसरे को फायदा करते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल है इकोलाई। इकोलाई नाम का एक बैक्टीरिया होता है जिसका मैंने ये इकोलाई शॉर्ट में लिखा है, इसका पूरा नाम होता है एस्चेरिचिया कोलाई। ये जो ह्यूमन बीइंग है और अदर मैमल्स हैं उनकी इंटेस्टाइन में रहता है। और आपको ये नहीं पता ये बैक्टीरिया इतना यूजफुल बैक्टीरिया है, ये हमारे वेस्ट पर, जो हमारा वेस्ट है, जो हमारी बॉडी में डाइजेशन के बाद वेस्ट बच जाता है उस पर फीड करता है, और उससे ही ये जब ये रिएक्शन करता है तब विटामिन बी और विटामिन के सिंथेसाइज होता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद इसका एक खास फंक्शन ये भी है कि जो अदर हार्मफुल बैक्टीरिया हैं उसको भी ग्रो होने से ये रोकता है। इसके अलावा नेक्स्ट एग्जांपल आता है राइजोबियम। आपने नाइट्रोजन फिक्सेशन में यानी नाइट्रोजन साइकिल में आपने एक वर्ड पढ़ा था कि कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं जिसकी लेग्यूमिनस प्लांट जैसे दाल वाले जो होते हैं ना प्लांट, उनको लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं। मटर हो गया, जैसे उड़द हो गई, जो ये दाल वाले प्लांट्स होते हैं, तो इनकी जो रूट होती है उनमें छोटे छोटे गांठें मिलती हैं, उसको उन नोड्स को जो है नोड्यूल्स बोलते हैं। और वो नोड्यूल्स उनके अंदर जो है राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है, और ये बैक्टीरिया उन रूट्स के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है, यानी कि ये रूट्स को नुकसान नहीं पहुंचाता है बल्कि फ़ायदा पहुंचाता है। ये राइजोबियम क्या करता है, प्लांट से फूड लेता है, लेकिन उसके बदले में क्या देता है, ये उसके बदले में सोयल से नाइट्रोजन को फिक्स करता है। जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है उसको फिक्स करके नाइट्रोजन को, यानी नाइट्रोजन जो गैस है उसको कंपाउंड में बदल के प्लांट को दे देता है। तो ये हो गया। और इसके बाद आते हैं ये तो राइजोबियम है जो लेग्यूमिनस में है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हैं जो अलग अलग प्लांट्स में या अलग अलग ऑर्गेनिज्म के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। तो ये था न्यूट्रिशन, आज ये कंप्लीट हो गया है बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया।